आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज को हम पावर पॉइंट में बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पावर पॉइंट हर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होता है। तो आपने भी स्टार्ट पे क्लिक करना है ना, आपने पावर पॉइंट को यहाँ पे सर्च कर लेना। अगर आपके पास पावर पॉइंट डायरेक्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सर्च वाले कॉलम में लिख के पावर पॉइंट को सर्च कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से पावर पॉइंट को क्लिक करती हूँ, इसको ओपन अप करती हूँ। ओपन अप करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन कह रहा है, तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक कर लेते हैं और इस तरीके से अपनी एक अदद प्रेजेंटेशन ओपन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट जो है वो सबसे पहले ओपन अप हो गया है। इसके बाद अब मैं आपको एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक करके बताऊंगी कि उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है। सबसे पहले टास्क की बात करें तो कहता है कि क्रिएट अ टाइटल स्लाइड विद द प्रेजेंटेशन माय इंट्रोडक्शन एंड मेंशन योर नेम एज अ प्रेजेंटेटर। आपने एक अदद टाइटल स्लाइड बनानी है जिसमें आपने प्रेजेंटेशन का टाइटल देना है माय इंट्रोडक्शन और आपने अपना नाम मेंशन करना है एज अ प्रेजेंटेटर। अप्लाई और प्री डिफाइन करना है थीम अपनी प्रेजेंटेशन को। हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से एड टेक्स्ट फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पावर पॉइंट को ओपन अप करेंगे। आपके पास इसी तरीके से आपकी सबसे पहली स्लाइड ओपन अप होगी। अगर ये स्लाइड आपके पास इस तरीके से ओपन ना हो तो न्यू साइड में जाइए, यहाँ से आपको टाइटल स्लाइड दिख जाएगी। तो आप सबसे पहले इस टाइटल स्लाइड को यहाँ से ओपन अप कर लीजिए। ओपन अप करने के बाद इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे माय इंट्रोडक्शन, क्योंकि यही हमें यहाँ पर लिखने के लिए कहा है। देन आपको यहाँ पे क्लिक टू ऐड सब टाइटल दिख रहा है, तो क्लिक टू ऐड सब टाइटल में क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रही हूँ, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों चीजें हमारे पास सबसे पहले हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, अब नाम लिखने के बाद इस पूरे के पूरे नेम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे, यहाँ से इसे ओपन अप करेंगे अपने टाइटल्स को एंड अपनी पसंद का आप जो भी फाउंट चाहो इन सारे फाउंट्स में से वो यूज कर सकते हो। मुझे टाइम न्यू रोमन का फाउंट पसंद है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद टाइम न्यू रोमन के फाउंट को यूज करूंगी। अगर आप चाहें तो आप भी मेरी तरीके से टाइम न्यू रोमन के फाउंट को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ पर मेरा नाम लिखा है मैं उसे भी सिलेक्ट करूंगी एंड टाइम न्यू रोमन को सिलेक्ट कर दूंगी। इसका साइज 24 है, इंक्रीज करेंगे और यहाँ से 40 पे इसको कंप्लीट कर देंगे। ये जो माय इंट्रोडक्शन लिखा है मेरे पास यहाँ पर और महक आलमगीर लिखा है, इसकी फॉर्मेटिंग हमने कंप्लीट कर ली। अब हमने क्या करना है, जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको हमने यहाँ पे फॉर्मेट करना है। आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड के बटन पे क्लिक कीजिए। कोई सॉलिड कलर रखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी सॉलिड कलर रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरीके से अगर कोई ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो कोई ग्रेडियंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से आप देखो हमारे पास ग्रेडियंट वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर कोई पिक्चर या टेक्स्ट रखना है तो आप पिक्चर भी रख सकते हैं। कोई इस तरीके का टेक्स्ट रखना चाहें, टेक्स्ट पैटर्न रखना चाहें तो इस तरीके का टेक्स्ट पैटर्न भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली पुट आउट कर सकते हैं। अगर कोई पैटर्न फिल देना हो तो पैटर्न फिल भी आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं सॉलिड कलर में जाऊंगी एंड इसको येलो कलर से यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगी। तो आप देखो मेरी जो स्लाइड है वो येलो कलर में आ गई है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी। अब मैं देखूं अगर गौर से तो माय इंट्रोडक्शन और महक आलमगीर एक जैसा लग रहा है, तो मैं यहाँ से माय इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करती हूँ, कलर्स में जाती हूँ, यहाँ से इसको ब्लू कलर दे देती हूँ ताकि ये मेरे पास ज्यादा अच्छा लगे और यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। आप कंट्रोल यू करके भी इसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो हमारी पहली स्लाइड होगी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आप चाहो तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लो और उसको अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करा दो। वैसे आपको यहाँ पे PPT को सबमिट कराना होता है, तो अगर आपको वो नहीं सबमिट कराना आती तो सिंपल इस स्टेज पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करा दीजिएगा। तो मैं भी यही करती हूँ कि इस तरीके से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ
पूरी विंडो का, एंड हम जो है इसको सबमिट करा देंगे अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 1 में। तो टास्क 1 में आने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देती हूँ। पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमने अपनी दूसरी स्लाइड बनानी है जिसके अंदर हमने सबसे पहले अबाउट मी की हेडिंग देनी है। उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे अपने बारे में, जिसमें अपना नाम, अपनी एज, अपनी हॉबी और अपने इंटरेस्ट को हम मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ हम एक सैम्पल बैकग्राउंड कलर रखेंगे, फाउंट साइज को चेंज करेंगे, स्टाइल को चेंज करेंगे और कलर्स को यहाँ पे हम एम्फसाइज करेंगे। इसमें हमने देखना है कि स्लाइड डिजाइन और लेआउट को किस तरीके से यूज किया जाता है। वापस पावर पॉइंट में आते हैं, न्यू स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे देखें टाइटल एंड कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टाइटल एंड कंटेंट वाला सबसे पहले जो स्लाइड है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें हेडिंग क्या देनी है, अबाउट मी की हेडिंग देनी है। तो जहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा है यहाँ पे मैं अबाउट मी की हेडिंग को टाइप कर दूंगी। इसको दोबारा से सेलेक्ट करूंगी, यहाँ से टाइम न्यू रोमन लूंगी और इसका फाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी। इस बार मैं इसका कलर रेड कलर का रख रही हूँ और हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें बतानी थी। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली अपनी डिटेल्स बता रही हूँ, जिसमें अपना नाम आपने बताना था। इसके साथ साथ क्या चीज़ बतानी है, एज, हॉबी और इंटरेस्ट। आप अपने अकॉर्डिंगली एज बता दीजिए। यहाँ पर आपकी जो भी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट हो आप उनको जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एजुकेशन, रीडिंग बुक्स, म्यूजिक और साथ में लिख देते हैं हम साइकिलिंग। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद इसको रिमूव कीजिए। इन सारी चीज़ों को भी इस तरीके से इंटर आउट कीजिए और यहाँ पर एजुकेशन की जगह मैं लिख देती हूँ लर्निंग न्यू थिंग्स। आपकी जो भी हॉबी हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इन चारों को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए और इनको प्रॉपर नंबरिंग प्रोवाइड आउट कर दीजिए। अब इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, टाइम न्यू रोमन में जाइए। इसका साइज यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली रख लीजिए। मैं 20 रख रही हूँ यहाँ से और इसको कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर नेम है तो इसको बोल्ड कर दूंगी, यहाँ पर एज है तो इसको मैं बोल्ड कर दूंगी। यहाँ पर हम हॉबीज एंड इंटरेस्ट बता रहे हैं तो इनको भी हम बोल्ड कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाएं तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड आउट करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने से पहले या इन चीज़ों को कलर देने से पहले मुझे क्या चीज़ करनी है, फिर से दोबारा मुझे बैकग्राउंड लगाना होगा। एक मरतबा हम देख भी लेते हैं तो कह रहा है हमें यहाँ पे यूज अ सिंपल बैकग्राउंड कलर इसने हमें बोला है। तो सिंपल वाइट बैकग्राउंड का हम यहाँ पर कलर जो है वो पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं। मैं इनका कलर ब्लू कलर में शिफ्ट कर देती हूँ, बाकी जो हमने डिटेल्स बताई है उसको ब्लैक कलर में रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है और डिटेल्स भी ऐड आउट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास अबाउट मी है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से इस पूरी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको सबमिट करा देंगे टास्क नंबर 2 के अंदर। तो दो जो टास्क होंगे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा टास्क है कि आपने अब यहाँ पे स्लाइड टाइटल लेना है, इसके अंदर आपने माय फ्यूचर गोल्स लिखना है। एटलीस्ट 2 गोल्स आपने बताने हैं फ्यूचर के लिए और नंबर लिस्ट को यहाँ पे यूज करना है। बैकग्राउंड आपने अपनी चॉइस का यहाँ पर लगाना है। दोबारा से हम न्यू स्लाइड में जाएंगे, जो हमने टाइटल एंड यहाँ पर कंटेंट वाली स्लाइड ली थी उसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे माय फ्यूचर गोल्स बताने, तो हम यहाँ पे माय फ्यूचर गोल्स को सबसे पहले लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना गोल लिखने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं लिखूंगी the first goal is to earn through freelancing. ठीक है, using my skill set डिजिटल लिटरेसी। मेरा सबसे पहला गोल ये है कि मैं डिजिटल लिटरेसी के थ्रू जो है वो फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपने दूसरा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं गोल लिखना है। तो क्या कहते हैं, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कोई भी और गोल लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई सेकेंड गोल इज टू लर्न न्यू स्किल्स इन नेक्स्ट बैच ऑफ
डिजी स्किल्स। आप डिजी स्किल्स के अगले बैच में कौन सा यहाँ पे कोर्स करोगे कमेंट सेक्शन में भी बताओ, साथ ही साथ आप इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे बुलेट्स में ये हमारे पास जो है वो राउंड बुलेट्स है, हमने इनमें नंबर बुलेट्स लगाने, तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे नंबर बुलेट्स में, आप अपने अकॉर्डिंगली नंबर बुलेट्स को यहाँ पे पुट आउट कर सकते हो। तो मुझे ये वाले नंबर बुलेट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं इनको पुट कर दूंगी, क्योंकि हमने सारे के सारे जो है क्या कहते हैं टेक्स्ट का फाउंट टाइम न्यू रोमन रखा है, तो हम यहाँ पर इनका जो फाउंट है वो भी टाइम न्यू रोमन में इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे। अगेन अगर आपने इसको इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज कर दीजिए, सेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको अंडरलाइन कर दें। यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो गया। अब हमने इसके बाद यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई भी जो है वो क्या चाहिए, इसको बैकग्राउंड लगाना है, तो आप इसके लिए सिंपल डिज़ाइन में आ सकते हो और यहाँ से आने के बाद भी किसी भी तरीके का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो जैसा आपको यहाँ पर अच्छा लगे। तो ये एक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, हम इसको इस तरीके से चूज़ करते हैं। इसको जैसे मैंने चूज़ किया, इसने यहाँ पर सारे के सारे को एक इसी डिज़ाइन के अंदर कर दिया। तो हमारी एक्सरसाइज ये नहीं थी, तो मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर दूंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम होम पे क्लिक करेंगे, वापस जो है हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे हमने पहले फॉर्मेट बैकग्राउंड किया था, अब भी हम फॉर्मेट बैकग्राउंड करेंगे। अब हम यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद मैं इस तरीके से समथिंग ग्रे टाइप का यहाँ पर ग्रेडियंट चूज कर सकती हूँ, या अगर ब्लू में अच्छा लग रहा हो तो हम ब्लू में भी इसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली लाइट और डार्कर शेड्स जो है वो चूज आउट कर सकते हो। बस आपने ऐसा कलर चूज करना है जो कि यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा हो। तो यह कुछ इस तरीके से अच्छा कलर लग रहा है, तो इसको जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर पिक्चर ये टेक्सचर देना चाहें तो पिक्चर टेक्सचर भी दे सकते हैं, ताकि ये बाकी चीज़ों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो मेरा ख्याल है हम कोई अच्छा सा टेक्सचर दे देते हैं, जैसे ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो इसको इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। बस मुझे ये जो माय फ्यूचर गोल्स लिखे हैं, इसका कलर मैं किसी और कलर में शिफ्ट करना चाहती हूँ। तो इस पर कोई ब्राउन सा कलर या ग्रे सा कलर अच्छा लगेगा, तो आप उस तरीके का कलर यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो इसके बाद आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने MS वर्ड की फाइल में सबमिट कराइए और आपकी आज की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। तीनों स्लाइड्स आप आसानी से बना सकते हैं। आसानी से बनाने के बाद इसको सबमिट भी करवा सकते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट की फाइल जो है वो सबमिट करानी हो तो आप फाइल में जाएंगे, इसको यहाँ से सेव करेंगे, जहाँ पर भी आपके पास जो है वो डेस्कटॉप पे इसकी जगह हो, आप वहाँ पर इसको अपने नाम से, जैसे कि मेरा नाम है यहाँ पे महक, और साथ में हम लिखेंगे EXE4 करके, यहाँ पर इसको आप सिंपली सेव कर दें। जहाँ पर भी आपने इसको सेव करना हो तो सेव के बटन पे क्लिक कर कर इसको सेव कर दीजिए। अब इस फाइल को अपने जो है आपके LMS पे सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।